यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राग की दीवार और राग के विकल्प के परिणमन का तो करता नहीं। जिस ज्ञान की निर्मल अवस्था में राख और राग प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे ज्ञान की अवस्था का भी जो करता नहीं, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव यही मैं हूँ। स्वयं की ध्रुवता को छोड़कर एक समय के ज्ञान के परिणमन में जो सिकुड़ता नहीं है, जो अपने विराट अस्तित्व को छोड़कर के एक समय में सिकुड़ता नहीं है, जो अनादि अनंत अपने ध्रुव अस्तित्व को छोड़कर एक समय के लिए जन्म मरण करता नहीं है, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव यही मैं हूं। ऐसा जब ज्ञान में जानने में आता है, उस समय ज्ञान के परिणमन में भी जो मिलता नहीं, उस समय की ज्ञान की अवस्था का भी जन्म और मरण अपनी स्वतंत्र सहज योग्यता से होता है। निर्विकल्प अनुभूति का जन्म होता है, निर्विकल्प अनुभूति की मृत्यु होती है। मगर मैं अनुभूति में आने वाला नहीं, मैं अनुभूति में मिलने वाला नहीं, मैं अनुभूति में सिकुड़ने वाला नहीं। ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव हूं। राग की दीवार का निर्माण अनंत दीवारें बनती है और बिखरती है। अनंत दीवारों के बनने और बिखरने में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं।
तो चैतन्य महल के पड़ोस में बनी इस राख की दीवार के बनने और बिखरने में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। ज्ञान दर्पण के सामने दीवार का निर्माण हुआ। यह राख की दीवार का निर्माण हुआ ज्ञान दर्पण में नहीं, ज्ञान दर्पण के सामने। ज्ञान दर्पण के सामने, क्योंकि ज्ञान दर्पण चैतन्यमय है और यह राख की दीवार जड़मयी। इसलिए ज्ञानी अनुभव करते हैं कि राख की दीवार यहां नहीं, सामने है, सामने है। ऐसा दूर से देखने वाली दृष्टि, और उस दृष्टि का आधार त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव है। यह ज्ञायक देव मैं हूं। ऐसी सम्यक श्रद्धा के बल पर राख की दीवार को अत्यंत दूर से देखते हैं। शरीर के परमाणुओं की रचना में जिसे आत्मा के राग का विकल्प भी कहीं करता नहीं दिखता, देह के परमाणु के परिणमन में भी राग का विकल्प कहीं पर भी करता नहीं दिखता। मैं शरीर को स्वस्थ रखूं, मैं शरीर को रुष्ट पुष्ट रखूं, मैं शरीर को सुंदर रखूं, ऐसा जो राग का विकल्प, यह विकल्प भी देह के परिणमन का करता नहीं। ये जो विकार का भाव है, ये विकार का भाव भी देह के परिणमन का करता नहीं। जड़ विकार भी जड़ देह का करता नहीं, तो जिसकी जाति ही विपरीत है, ऐसा यह चैतन्य ये देह के परिणमन का करता कैसे है? और ऐसे चैतन्य की अभेद होकर के अनुभूति, ऐसे चैतन्य की सत्ता में रहते हुए इस देह को जो देखता है, स्वयं को अकर्ता 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 देखता है। मिलावट रूप नहीं देखता, मिश्रण रूप नहीं देखता, और इसलिए स्वयं को अशुद्ध नहीं दिखता। अशुद्ध इसलिए नहीं देखता क्योंकि मिलावट नहीं हुई, मिश्रण नहीं हुआ। स्वयं की सत्ता एक है। अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह, एक एक परमाणु की स्वतंत्र यात्रा है, एक एक परमाणु का स्वतंत्र परिणमन है। एक एक परमाणु अनंत शक्तिशाली होने से एक एक परमाणु ऐसा स्वतंत्र है कि जिसे किसी दूसरे परमाणु की अपेक्षा नहीं। शरीर में जो अनंत परमाणु है, एक परमाणु के बिल्कुल पास में दूसरा परमाणु है, तीसरा परमाणु है, और एक एक परमाणु अपने स्व चतुष्टय में रहकर, अपनी सत्ता में रहकर, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वास करता हुआ अपने में है। और उसके पास में जो दूसरा परमाणु, वह परमाणु भी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। ये दोनों परमाणु एक दूसरे में जब कर्ता बनने नहीं जाते, तो ये ध्रुव न्यायक देव जो एक समय के परिणमन में जाती नहीं, ऐसे ये ध्रुव सत्ता, ये सत्ता देह के परिणमन में कैसे जाए? इसलिए देह से भेद विज्ञान, परमाणु से भेद विज्ञान, और यह जागृति स्वयं की सत्ता की, चैतन्य 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 सत्ता सदा काल यह जागृति की भले ही देह जानने में आ रहा है, मगर देह जानने में आता होने पर भी जड़ की रुचि मिटते ही, जड़ का आकर्षण छूटते ही तुम स्वयं को अनुभव करते हो। तुम पाते हो कि ज्ञान 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 के अतिरिक्त और कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। मैं उस चैतन्य की गहराई में गया हूं कि जहां पर मुझे बाहर ये मिट्टी, ये देह की पृथ्वी दिखाई नहीं देती। मैं
उस सागर की गहराई में हूं जहां पर मुझे सागर के किनारे पर जो रेत है वह रेत दिखाई नहीं देती। मैं सागर की उस गहराई में हूं जहां मुझे सागर की तरंगे भी दिखाई नहीं देती। मैं सागर की उस गहराई में हूं जहां सागर की गहराई का भी विकल्प नहीं, मात्र शांति का अनुभव है। चैतन्य ये निराकुल निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप। यही तो कारण है कि प्रति समय मैं स्वयं का दर्शन करता हूं। यही तो कारण है कोई भी पदार्थ ज्ञान में जानने में आए, मैं स्वयं को देखता हूं। रुचि स्वयं की है, स्वभाव की रुचि है, स्वभाव के प्रति इतना अहोभाव है। और ये स्वभाव को तुम स्पर्शी देखो तो तुम्हें चैतन्य ही प्रकाशित होता दिखाई देगा। दीपक की ज्योति से भले ही तुम्हें मिट्टी दिखाई देती हो, मिट्टी प्रकाशित होती ये तुम्हें दिखाई देती हो, मगर जैसे जैसे तुम्हारी रुचि मिट्टी की न रही, तुम्हें मिट्टी का आकर्षण न रहा, मिट्टी प्रकाशित होने के काल में तुम्हें यह जागृति रहेगी, ये कौन प्रकाशित हो रहा है? ये मिट्टी प्रकाशित नहीं हो रही है। ये मिट्टी प्रकाशित नहीं हो रही क्योंकि मिट्टी में प्रकाश होता ही नहीं। जिसमें प्रकाश नहीं वह प्रकाशित कैसे हो? भले ही तुम्हारी आंखों के सामने मिट्टी दिखती हो, मगर तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो कि ये मिट्टी प्रकाशित नहीं हो रही, ये ज्योति प्रकाशित हो रही है। ये ज्योति प्रकाशित हो रही है, जो ज्योति का स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। लगता तो है कि मिट्टी प्रकाशित होती है, मगर मिट्टी को प्रकाशित करने वाला जो ज्योति का स्वभाव है वह स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। ये देह को जैसे तुम जानो कि तुरंत ही यहां रह करके, देह में रह करके नहीं, भगवान हे चैतन्य परमात्मा शरीर में रह करके नहीं, शरीर में मिल करके नहीं, शरीर में डूब करके नहीं। जैसे ही तुम्हें ये देह के परमाणु जानने में आए कि यह ज्ञान जो प्रकाशित हो रहा है, ये ज्ञान व्यक्त हो रहा है, ये ज्ञान ही तो प्रकट है, ये देह प्रकट नहीं है। क्योंकि देह को प्रकट होने के लिए, देह को प्रकाशित होने के लिए ये ज्ञान की ज्योति को देह के साथ मिल जाना पड़े। मिट्टी को प्रकाशित होने के लिए ये ज्योति को कन्वर्ट होना पड़े वहां पर जाकर के जहां मिट्टी है। इसलिए भले जहां जहां पर ये ज्योति जाती हो, टेबल कुर्सी आदि पदार्थ ज्योति से प्रकाशित होते हो, मगर ज्ञानी को यही दिखाई देता है कि ज्योति का स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। ज्योति से ज्योति का स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। भले ही मिट्टी को प्रकाशित करने का स्वभाव, मगर वह स्वभाव भी मिट्टी का नहीं है, वह स्वभाव भी ज्योति का है। जगत के किसी भी पदार्थ को जानते समय यह ज्ञान प्रकाशित होता है। ऐसे ही ज्ञानी की दशा है। इसलिए राग के विकल्प के काल में उन विकार से कोई शिकायत नहीं होती। आचार्य कुंद कुंद देव शास्त्र की रचना करते हैं। ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से छेद करते करते ये शास्त्र की रचना करते हैं। जब ये शास्त्र की रचना करने का विकल्प आता है, वो विकल्प से कोई शिकायत नहीं। तुम ये शिकायत बंद करो कि तुम विकार स्वरूप हो, तुम्हारे में बहुत कचरा है, इस कचरे को तुम्हें दूर करना है, इस कचरे को दूर करना है। ये शिकायत छोड़ो, ये शिकायत छोड़ो, यह जागृति। समझदार व्यक्ति सदैव जागृत है कि ये जो कचरा है, ये कचरा
प्रकाशित नहीं हो रहा है। पता चला न, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे आत्मा में ये राग द्वेष के भाव है? तुम्हारे आत्मा में विकार के भाव है, तुम्हें कैसे पता चला? विकार ने तो ये जाना नहीं है कि ये विकार है। ये विकार को जानने वाला ये ज्ञान। और कौन प्रकाशित हुआ? विकार को प्रकाशित करने वाला ऐसा जो ज्ञान का स्वभाव, ये ज्ञान का स्वभाव ये व्यक्त हुआ है। ये ज्ञान का स्वभाव व्यक्त हुआ है। ये ज्ञान की पर्याय में ये वर्तमान की ऐसी योग्यता से ये व्यक्तता हुई कि ये विकार जानने में आए। तो विकार तो मैं नहीं भगवान, मैं विकार तो नहीं, मगर ये ज्ञान की पर्याय जो व्यक्त हो रही है, जो प्रकाशित हो रही है, ये ज्ञान व्यक्त हो रहा है, ये स्वभाव व्यक्त हो रहा है। दूसरे की पहचान, ये दूसरे की पहचान करने वाला ज्ञान स्वयं ही अपने को व्यक्त करता है कि मैं हूं। ये होना, ये स्वयं का होना। आज मेरा मौन है, ये मैं बोलता हूं कि आज मेरा मौन है, ये बोलने में ही मौन भंग हो गया। ये बोलना ही प्रमाण मिल गया कि आज मौन नहीं है। ये मेरे द्वारा ही मेरी ये सत्यता व्यक्त हो गई। ये मेरे द्वारा ही ये स्वरूप व्यक्त हो गया। मैं ही जानने में आ रहा हूं, मैं ही जानने में आ रहा हूं। ये मैं ही व्यक्त हो रहा हूं, मैं ही प्रकट हो रहा हूं। ये कहानी, सत्य कहानी, मैं पहले कहता था थिएटर के कमरे में एक विद्यार्थी शिकायत करता है अपने गुरु से कि मेरा मित्र है, वो थिएटर में पहली कतार में तीसरे नंबर पर बैठ कर के 3 घंटे तक फिल्म देख रहा था, और वह भी कक्षा के समय, पढ़ाई के समय। सीधी सी बात है, गुरु ने कह दिया कि तुम क्या कर रहे थे, तुम भी तो वहां थे। और जैसे ही उस विद्यार्थी ने ये कहा कि मेरा मित्र ये फिल्म देख रहा था, तो उसमें स्वयं की सिद्धि, गुरुजी को उसका मित्र नहीं दिखाई दिया। गुरुजी को सबसे पहले दिखाई दिया तो वह जो ये कह रहा है कि मेरा मित्र फिल्म देख रहा था। गुरुजी ने सबसे पहले उसको पकड़ा है। मित्र को तो कहाँ ढूंढने जाए, मित्र तो बहुत दूर है। उसका मित्र तो वहां है ही नहीं, सामने तो है वो विद्यार्थी जो ये कह रहा है, जो घोषणा कर रहा है अपने मित्र की। जब ज्ञान ये घोषणा करे कि राग का भाव हो रहा है, तुम उस ज्ञान को पहले पकड़ो, और ज्ञान को पकड़ो, उसके लिए भी तुम्हें दूर जाना होगा कि ये ज्ञान जो है वह व्यक्त कर रहा है अपने को कि मेरी मौजूदगी, मेरी हयाती, मेरी उपस्थिति है। ये ज्ञान की उपस्थिति। इसलिए जब भी विकार के भाव जानने में आए, यह ज्ञान व्यक्त हो रहा है, ये जागृति, यह ज्ञान व्यक्त हो रहा है, यह जागृति। मगर यहां धर्म नहीं होता। धर्म इसका नाम नहीं है भगवान, क्योंकि ज्ञान व्यक्त हो रहा है। धर्म इसका नाम नहीं है। मैं राग तो नहीं हूं, मगर राग प्रकाशित तो होता है जिस ज्ञान से, वह ज्ञान भी मैं नहीं हूं। क्योंकि राग भी व्यक्त होता है, ज्ञान भी व्यक्त होता है। ये ज्ञान जो व्यक्त होता है, राग को जानने रूप परिणमित ऐसा ज्ञान ये व्यक्त होता है।
इसलिए एक एक समय के ज्ञान के परिणमन में ये ज्ञान का जो व्यक्त होना, ये मैं नहीं, मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव जो अव्यक्त हूं, ऐसा हो ये अव्यक्त। एक समय की ज्ञान की पर्याय तो व्यक्त है, मगर मैं ध्रुव ज्ञायक देव मैं अव्यक्त हूं। जो मैं पना स्थापित होता है वो व्यक्त में नहीं होता, मैं पना स्थापित होता है वो अव्यक्त में होता है, अव्यक्त ज्ञायक देव। जब ज्ञायक देव एक समय की पर्याय में व्यक्त होता नहीं, पर्याय में पर्याय ही व्यक्त होती है, अनुभूति में अनुभूति व्यक्त होती है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब व्यक्त नहीं होता, तो जो व्यक्त ही नहीं होता उसकी महिमा क्यों, उसका अहोभाव क्यों? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भले ही पर्याय में व्यक्त नहीं होता, फिर भी महिमा अव्यक्त ज्ञायक देव की है, क्योंकि अव्यक्त ज्ञायक देव के आश्रय से पर्याय में निर्मलता व्यक्त होती है। ये जिसके आश्रय से पर्याय में निर्मलता व्यक्त होती है, ऐसा त्रिकाल ध्रुव पर्याय में भी व्यक्त नहीं होने वाला अव्यक्त ज्ञायक देव, ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूं। ये ध्रुव ज्ञायक 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 की ऐसी गहराई भगवान, ये चैतन्य परमात्मा ऐसा ओ ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक देव का चोर पर्याय में व्यक्त ऐसा अनुभव हुआ, अनुभूति की पर्याय व्यक्त हुई, मगर मैं ध्रुव न्यायक देव ओ पर्याय ज्ञान की पर्याय में जो बाहर नहीं आता, वो ध्रुव सत्ता स्वरूप ऐसा, वो खंड रूप नहीं, वो अंश रूप नहीं, वो अभी है और अभी पलटा ऐसा नहीं, वह त्रिकाल स्वरूप है। इसलिए एक समय में ऐसा हो, एक समय की ऐसी जो पर्याय, ये दूसरे समय की पर्याय, तीसरे समय की पर्याय, ऐसी एक एक समय की पर्याय का जो अस्तित्व, और ऐसे दो समय की नहीं, तीन समय की नहीं, चार समय की नहीं, ऐसी अनादि अनंत सत्ता ऐसा हो, अनादि अनंत ऐसी सत्ता, अनादि अनंत ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, इस सत्ता पर दृष्टि जाते ही वह दृष्टि सम्यक हुई। उस सत्ता पर दृष्टि जाते ही ये सत्ता ही मैं हूं ऐसा जीवन हो भगवान, फिर वो परमाणु में जीवन नहीं है भगवान, वो परमाणु में तुम्हारा जीवन नहीं, फिर वो परमाणु के रूप रंग में, परमाणु के आकार में तुम्हारा जीवन नहीं, फिर तुम मनुष्य नहीं, तुम देहधारी नहीं, तुम संसारी रागी नहीं। तुम्हारी पहचान ही यह कि ध्रुव ध्रुव और ध्रुव, ये पहचान है भगवान। ध्रुव ध्रुव और ध्रुव, ऐसा वो ध्रुव, ये ध्रुव का भाव। इसलिए देह की क्रिया का कर्ता नहीं, ये दर्पण में सामने बैठ करके प्रयोग करने के लिए कहा ने कि दर्पण के सामने बैठ करके प्रयोग करो, मगर ध्रुव को लक्ष्य में रख करके, ये ध्रुव को दृष्टि में रख करके ये विचार करो। जो भी देह का परिणमन है, बाह्य में संयोगों का परिणमन है, तुरंत ही ये जागृति। तुमने रोटी बनाई, रोटी बनाई कि रोटी अच्छी बनी, ये शब्द तुमने सुना, रोटी अच्छी बनी ये तुमने जाना, ये जो जाना ने, तत्क्षण ये भेद विज्ञान और ये प्रयोग कि त्रिकाल जो ध्रुव परमात्मा तत्व, जो आज नहीं, आज की ये तारीख, कल परसों, ऐसे अनादि अनंत, ऐसे अनादि अनंत जो ध्रुव सत्ता, वो ध्रुव सत्ता वर्तमान में तवे पर जो रोटी ठंडे से अभी गर्म हुई, उस गर्म के परिणमन करने के लिए ये ध्रुव सत्ता आई। यदि ये ध्रुव सत्ता उसमें नहीं आई, तो ये ध्रुव सत्ता स्वरूप मैं भगवान आत्मा रोटी का करता कैसा, ये रोटी का करता कैसा,
ऐसा है। और ये रोटी तो दूर की बात, ये देह की क्रिया तो दूर की बात, भगवान राग का भाव जो वर्तमान में हुआ न, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये भगवान आत्मा को कैसा 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 नीचे गिरा दिया कि सिद्ध परमात्मा को कोई निगोद में डालने के लिए कहे तो कैसा लगे कि जन्म और मरण से मुक्त ऐसे सिद्ध परमात्मा और निगोदिया जो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करता है, ऐसा निगोदिया, ये निगोदिया में सिद्ध भगवान को कोई बुला ले और वहां पर सिद्ध भगवान को डाले कि निगोदिया, तो कैसा लगे। मगर वो तो पर्याय में सिद्ध हुए और निगोदिया एक सांस में 18 बार जन्म मरण करता है। यहां तो राग की पर्याय प्रति समय जन्म मरण करती है और मैं सिद्ध परमात्मा नया हुआ नहीं, त्रिकाल सिद्ध परमात्मा, त्रिकाल सिद्ध परमात्मा को एक समय के विकार के भाव का कर्ता मानना, ये सिद्ध भगवान का अपमान है। ओ ये सिद्ध भगवान ये जेल में क्यों बंद है, ऐसी मान्यता के कारण कि सिद्ध भगवान राग के विकल्प में मिले, ऐसी मान्यता के कारण मिला तो है ही नहीं। कोई भी राग का विकल्प ये हो ध्रुव सत्ता उसमें आई नहीं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये सत्संग करने का भाव तुम्हें आया न, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने का भाव आया न, ये भेद विज्ञान, ये कैसा बिरला भेद विज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान कि चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने का भाव तुम्हें आया। तुरंत ही हो भेद करना, ऐसा भेद कि चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने का भाव आया। ये भाव एक समय का राग का भाव, और मैं अनादि अनंत ध्रुव, वो एक समय के राग का कर्ता कैसे, एक समय की राग की पर्याय में अनादि अनंत ध्रुव सत्ता, ऐसा हो। वहां तक उसको फैलाए, कोई दरवाजे में ऐसे दो हाथ फैलाकर खड़ा हो न कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, दोनों हाथ को ऐसे फैला दिया कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सामने वाला देखता है ना कि ये व्यक्ति यहाँ बीच में खड़ा है, वो व्यक्ति का शरीर, वो चेहरा नहीं, उसके हाथ जहां जहां फैले हैं न कि वो व्यक्ति वहां है। कोई कहे तू चला जाने, कोई छोटे बच्चे को कहे तू चला जा, कि वो व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है कि दरवाजा तो इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है, मगर चौड़ा दरवाजा है, वो व्यक्ति इतना मोटा नहीं है, मगर उसके हाथ इतने फैले हुए हैं, वो हाथ को देखता हूं तो लगता है कि वो व्यक्ति वहां है, पूरे दरवाजे पर वो व्यक्ति है। जहां जहां उस व्यक्ति के हाथ फैले तो ऐसा लगता है वो व्यक्ति वहां फैला है। ऐसे ही मैं अपनी चैतन्य सत्ता को अनादि अनंत व्याप्त देखता हूं। ऐसी यह अनादि अनंत व्याप्त चैतन्य सत्ता, जो व्याप्त चैतन्य सत्ता एक समय के आकुलतामयी राग के विकल्प में, सत्संग करने के विकल्प में कैसे जाए। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, सत्संग करने वाला तू नहीं, सत्संग करने वाला मैं नहीं, किसी और की बात होगी, मेरी नहीं। ऐसा हो, आज तक ऐसा राग से ओ है? कैसा लगे। आत्मा की बात सुनने के लिए आए, महाराज साहब के प्रवचन सुनने बहुत गए ना तुम, कहते आत्मा की बात सुनने के लिए तुम आते हो, तुम तो बस स्वर्ग में जाओगे, इतना पुण्य किया है, कहाँ जाओगे तुम इतने भाग्यशाली सौभाग्यशाली हो, ऐसा हो। ये कहते ये सौभाग्यशाली प्रवचन सुनने आते हैं, ये सौभाग्यशाली। कोई वहां पर देरासर में मंदिर में दान दे देवे ने, लाभार्थी, ये लाभ लेने वाले लाभार्थी, उनके गुणगान गाए जाते हैं, वो लाभार्थी है। जो लाभ लेते हैं, रुपये देने का लाभ लेना, ये लाभार्थी है। कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसी पुकार सुनने का लाभ लेना,
ऐसा प्रवचन सुनने का लाभ लेना, वो लाभार्थी है कि वो रुपये देना उसका नाम लाभार्थी है। यहाँ तो ये कहते हैं कि चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनना, ये जो विकल्प है ये भी लाभार्थी नहीं है, ये लाभ नहीं है, ये नुकसान है। ये नुकसान है, ये लाभार्थी नहीं है, ये लाभ नहीं है भगवान। क्योंकि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता को राग के विकल्प में डालना माने सिद्ध को निगोद में डाल देना। मैं सिद्ध को निगोद में नहीं डालूंगा, मैं सिद्ध को निगोद में नहीं डालता भगवान। ओ ऐसे में हो सब जगह तुम्हें ऐसा, कहां पर जाओ ना, रिश्तेदार के वहां गए तो वहां सब जगह मुझे कहाँ बिठाया, ऊंचे आसन पर बिठाया, किसी बड़े घर वालों के वहां पर जाओ और तुमको बोले कि नीचे जमीन पर बैठ जाओ, सामने से ऐसा बोले तो तुमको कैसा लगे कि अरे हमको नीचे बिठाया। हमारे घर पर आए थे तो हमने तो उनको सोफा पर बिठाया था, हमको नीचे बिठाया। कि दूसरा बिठाता है तो तुमको ऐसा लगता है। यहाँ सिद्ध परमात्मा स्वयं कहाँ जाकर बैठा, नीचे नहीं, कीचड़ में। कौन से कीचड़ में? कि मैं प्रवचन सुनने के लिए बैठा हूं, ऐसा भाव मुझे आया है, ये भाव मुझे आया है, ये मुझे मुझे माने सिद्ध को राग के कीचड़ में बिठाया, खुद ने ही बिठाया, मैं नहीं बिठाता। मैं बोलने वाला नहीं, मैं सुनने वाला नहीं, मैं सिद्ध परमात्मा हूं। ऐसे राग के विकल्प, राग के साथ में कोई संबंध नहीं, ये संबंध सब झूठे हैं, राग के संबंध झूठे हैं, है ना। आत्मा में राग के भाव है, द्वेष के भाव है, ये राग द्वेष के भाव, ये भाव से छूटना नहीं है। किन भाव से छूटना? ये सब भाव है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तभी तो मैं आनंद को भोगता हूं। राग का भाव है, ऐसा विकल्प आया तो दुख को भोगता हूं। यहाँ तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसा है। ये राग का भाव सिर्फ कहने का भाव है, हो ये सब राग का भाव, ये आत्मा की पर्याय है कि नहीं? आत्मा में है कि नहीं? आत्मा में है, आत्मा में से ही पैदा होने वाली है। मगर ये पर्याय बिल्कुल नाम मात्र की पर्याय है, कहने मात्र की है, सत्ता में कुछ भी नहीं। ये रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है ना, रक्षाबंधन के त्योहार पर अभी की एक घटना है, ये इसलिए स्मरण में आई क्योंकि एक ननंद ने अपनी भाभी को फोन किया और भाभी को फोन करके बोला कि भाभी भाभी मैंने राखी भेजी है, आपको राखी मिल गई कि नहीं मिल गई? भैया के लिए राखी भेजी। भाभी ने कहा बहन जी अभी तो राखी मिली नहीं। तो ननंद ने कहा ठीक है, कल तक इंतजार करते हैं, कल तक यदि राखी नहीं मिली तो मैं खुद राखी लेकर आ जाऊंगी। दूसरे दिन भाभी ने सामने से फोन किया अपनी ननंद को कि बहन जी राखी मिल गई है। ननंद ने कहा भाभी मैंने राखी भेजी ही नहीं थी। मगर ये है कि ननंद इस घर में आएगी, ये भाई के घर में बहन आएगी, बहन तो है कि नहीं, वो ननंद को बहन जी बहन जी बहन जी कह के बुलाती है भाभी। ये कितना अच्छा रिश्ता है, मगर वो सब रिश्ता नाम का रिश्ता है, झूठा रिश्ता है। ये सब रक्षाबंधन का रिश्ता बोलते तो है ना कि अरे बहन जी बहन जी, ये बहन जी कौन है? कि बहन, बहन है। ये राग का भाव आत्मा की पर्याय में है ना, आत्मा में से ही उत्पन्न होने वाला ये राग का भाव, आत्मा में से ही उत्पन्न होने वाला ये ज्ञान स्वभाव। ज्ञान कहता तो है कि ये राग मेरी बहन है,
क्योंकि माँ में से ही, आत्मा में से ही उत्पन्न हुई। मगर ये मेरी बहन, ये कहने मात्र की बहन है। वो बहन जब कहती है ना कि मैं आ जाऊंगी, ज्ञान कहता है आना मत। ज्ञान तो ये कहता है कि तू आ ही नहीं सकती, जहां मेरा वास है वहां तू आ ही नहीं सकती। कैसा लगे? बहन भाई की रक्षा करे, राग ज्ञान की रक्षा करे। ये राग के बिना मेरा जानना कैसे होगा भगवान? ऐसी मान्यता घोर मिथ्यात्व है। ये इतना घोर मिथ्यात्व है। ये तो चैतन्य की ऐसी मस्ती में तुम मस्त हो जाओ कि कोई राग नहीं, कोई राग है ही नहीं, कोई राग है ही नहीं। ऐसी मस्ती, ओ भगवान, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसा में ध्रुव भगवान आत्मा, ये सिद्ध परमात्मा स्वरूप, ऐसा जिसका विचार और चिंतन चलता है, जिसकी मस्ती ही ऐसी चैतन्य चैतन्य चैतन्यमय ही मस्ती है। ओ, ओ, ओ। फिर तुमको सब जगह वही दिखता है। मैं यहाँ पर जो दिखता हूँ, इसलिए तो मुझे तुम राग के कर्ता नहीं दिखते, राग करने वाले नहीं दिखते। ये तो शुद्ध चैतन्य परमात्मा घनपिंड है। ऐसा घनपिंड हो, घनपिंड है ये। ओ, 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 उनके बीच में हो, उनके बीच का ये मामला है। उनके बीच में ये पड़ोसी पड़ोसी के बीच में जैसे चर्चा होती हो, ऐसी ही ये चर्चा हो। जब तुम किसी को मिलो और हाथ मिलाओ ना, ऐसा ही लगे कि तुम्हारी पड़ोसन और सामने वाले की पड़ोसन, पड़ोसन पड़ोसन के बीच में ये हाथ मिलाया जा रहा है। मगर ये तो देह की क्रिया हो। यहां तो ये कि यहां बोलने का विकल्प उठा, वहां तुम्हें सुनने का विकल्प उठा। ये विकल्प तो हवा में उड़ते हैं। बोलने का विकल्प हवा में उड़ता है, सुनने का विकल्प हवा में उड़ता है। ओ, यहाँ चैतन्य महल के बाहर हवा में बोलने का विकल्प उड़ता है, वहां चैतन्य महल के बाहर सुनने का विकल्प उड़ता है। मगर ये उड़ता है, वो वहां छूता नहीं है। आकाश में जैसे उड़ता हो ऐसे। और चैतन्य महल तो चैतन्य से परिपूर्ण है। ऐसा में चैतन्य से परिपूर्ण परमात्मा भगवान आत्मा, यह मैं हूं। ऐसी जब तुम्हारे अंतर में दृष्टि ऐसी आए न, फिर भगवान सब जगह वो दिखता है। ऐसा मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, आज तक, आज तक। ओ, 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 कभी ये सुना नहीं है भगवान, कभी ये सुना नहीं। ये चैतन्य की ऐसी पुकार की प्रवचन सुनने का राग का विकल्प, यह चैतन्य महल के बाहर हवा में उड़ता है। ऐसा विकल्प, ऐसा भाव। यहाँ तो भाव वालों के गुणगान किसे, अरे क्रिया को मत देखो, अरे क्रियाकांड मत देखो, भावों को देखो। यहाँ तो ये कहते हैं भावों को मत देखो, न्यायक भाव को देखो, न्यायक भाव। ये क्रिया को तो नहीं देखो, भावों को भी मत देखो, क्योंकि भाव न्यायक देव के अंदर नहीं है भगवान। कोई, वरना कोई आत्मा, एक आत्मा, दूसरा आत्मा, सब आत्मा परमात्मा कैसे दिखाई देते? इसलिए तो ये सुनना भी ऐसा लगता है कि अरे ऐसा होगा, ये मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, ये कैसे? ओ, 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 मैं परमात्मा, ये कैसे? ओ, ओ, बहुत बहुत दुर्लभ है। मैंने तो भगवान भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे महाराज साहबों को, दिगंबर श्वेतांबर सबको पढ़ाया ने। ऐसे ऐसे महाराज साहब, आज उनका प्रवचन होता है तो प्रवचन में कि बस भारत देश को बचाना है,
भारत की संस्कृति को बचाना है तो अंग्रेजी भाषा में बात करना बंद कर दो। यदि ये वितरागी भगवान की वाणी को बचाना है तो बस इंडिया बोलना बंद कर दो, भारत बोलो, इंडिया मत बोलो, वरना तीर्थंकर भगवान का अपमान होगा, इंडिया बोलने में अपमान होगा। ऐसा हो, ऐसे देश में ऐसे ऐसे और हजारों लोग उनको पूछते कि देखो भगवान की कितनी बड़ी बात की, इंडिया बोला तो भारत का अपमान हो गया, भारत बोलो। है भगवान, ये तुम्हारा सौभाग्य देखो भगवान, ये सौभाग्य कि वितरागी भगवान ने भारत और इंडिया के चक्कर में पड़े थे। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का जो केंद्र बिंदु था वो भारत था कि इंडिया था? तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु भगवान किसमें लीन है? न्यायक देव में, त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य में। ये चैतन्य स्वरूप क्या है, ये इस जगत में सुनना भी दुर्लभ हो गया, ये सुनना दुर्लभ हो गया। ओ ओ सब जगह मिश्रण जहर की पुड़िया बना बना करके दे दो, राग का जहर और द्वेष का जहर की पुड़िया। भगवान ये अहोभाव, ये अहोभाव आए, ये चैतन्य की पुकार सुनने का अवसर मिला। मगर अंत में तो तुमको तो मैंने ये भी कह दिया कि ऐसा तुम्हें जो सौभाग्य मिला है ये भी तुम नहीं हो, ये भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है भगवान। ओ यही तो अनंत काल तक सत्ता स्वरूप रहेगा। यहां से मृत्यु हुई, कहाँ भारत और कहाँ इंडिया क्या लेना देना। यहां से मृत्यु हुई, कहाँ चले गए कहाँ गए क्या लेना देना भगवान। धर्म तो उसका नाम है अनंत काल तक जिसका स्वरूप एक हो, अनंत काल तक जो दृष्टि में टिका रहे, वो न्यायक देव ही है, न्यायक देव ही है, न्यायक देव ही है। ये भारत देश, ये अमेरिका, ये गुजराती, ये हिंदी, इसमें कोई धर्म है? इसमें धर्म है? धर्म तो चैतन्य की ध्रुवता, बस इस ध्रुवता स्वरूप को जिसने समझा उसने धर्म को समझा। उसने वितरागी मुनिराज का, उसने वितरागी परमात्मा का आदर किया, उसने भगवान का आदर किया। भगवान ओ ये पुकार, ये चैतन्य 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 चैतन्य। मगर जिसने आज तक कभी अंतर से ये सुना ही नहीं, और सभी को सभी के योग्य मिल जाते हो, उनको सुनने वाले भी हजारों लोग मिल जाते, जैसे जीवों की होनहार होती है ना, उनको ऐसे मिल ही जाते हैं, सहज मिल जाते हैं। दोस्त बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीने वाले मिल जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर धूम्रपान करना मना है लिखा हो ने, तो भी दो बीड़ी पीने वाले मिल ही जाते हैं। कहीं से भी एक दूसरे से पूछ पूछ के माचिस है माचिस है माचिस है, वो ऑटोमेटिक ऐसा योग हो जाता है और मिल जाता है उसको, कैसे भी करके ये योग उसको मिल जाता है। ऐसे ही जिसको भारत देश को स्वतंत्र रखना है तो ये करो, उनको सुनने वाले ऐसे मिल जाते। सभी को अपनी अपनी भूमिका अनुसार योग मिलता है, और तुम्हें ये योग मिला वो ऐसे नहीं मिला क्योंकि सिद्धशिला पर विराजमान होना है भगवान, इसलिए ये योग मिला है। न्यायक न्यायक और न्यायक, ये चैतन्य 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 चैतन्य, ये तो बिरलों को ये समझ में आता है, बाकी तो ओ, 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 कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ये कौन समझे भगवान। ये मान्यता में, श्रद्धा में, तुम्हारी मान्यता में ऐसा दृढ़ हो जाए, ऐसा दृढ़ हो जाए, कोई भी व्यक्ति अब सामने आए बस एक चैतन्य के अतिरिक्त, और वो भी हो जो अभी बोलते हैं ना, भारत देश, भारत को आगे बढ़ाओ इंडिया को नहीं, ऐसे ऐसा धर्म का प्रचार करने वाले। मगर वो धर्म का प्रचार करने वाले वो कौन है? वो ध्रुव चैतन्य नहीं है, वो धर्म का प्रचार करने वाला कोई उदयी है, जिसका उनके उदय के साथ संबंध नहीं है। इसलिए वह मुनि भी, वह महाराज भी,
वह महाराज साहब भी चैतन्य परमात्मा के रूप में मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये उनके उदय का परिणाम जो उदय से ध्रुव छूता नहीं है। ऐसा ध्रुव ध्रुव और ध्रुव ही दिखे, इसलिए भगवान ओ ओ ओ हो ऐसा ध्रुव न्याय देव, हे ज्ञान दीपक, ऐसी ध्रुवता तुम्हारी दृष्टि में जब आए, अहो भाव इतना आएगा, तुम जो देखोगे अब तुम्हें तो वही, उसको मस्ती कहते हैं, उसको चैतन्य की मस्ती कहते हैं। ये मस्ती का मतलब ही ऐसा है, चैतन्य 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 मस्ती। रूस के अंदर जब स्टालिन हुकूमत में था, उसका शासन चलता था, इंग्लैंड में चर्चिल का शासन चलता था, भारत देश में जवाहरलाल नेहरू का शासन चलता था। हर एक देश के अंदर जिन जिन का शासन चलता है ना, उस देश के नागरिक में किसी ना किसी को ऐसा लगता है कि मैं उनके जैसा हूं, चेहरा थोड़ा उनके जैसा हो ना, थोड़ा बोलना चलना उनके जैसा हो, तो लगता है कि मैं ही प्रधानमंत्री हूं। तो जवाहरलाल नेहरू के साथ भी ऐसा हुआ था। भारत देश में एक आदमी ऐसा था जिसका चेहरा बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जैसा था, और अपने को वही मानने लगा कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूं, मैं जवाहरलाल नेहरू हूं, मैं जवाहरलाल नेहरू हूं। सब लोगों ने मिलकर के उसको पागल खाने में बंद कर दिया। ये पागल हो गया है, जवाहरलाल नेहरू उसकी तरह ही बोलना चलना, उसकी तरह ही खाना पीना सब। करीब करीब 3 साल तक उसको जेल में रखा। इसको बाहर निकालने जैसा नहीं, पागलों के साथ में पागल खाना था वहां। जेल में भी पागल खाना होता है, वास्तव में जहां पागल खाना होता है उसे ही जेल समझना। पागल खाने के अंदर जेल में 3 साल तक जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि मेरा एक दीवाना इस पागल खाने की अंदर कैद है, लाओ मैं जाता हूं मिलने के लिए। खुशी हुई कि मेरा कोई दीवाना ऐसा है। जवाहरलाल नेहरू पहुंचे और उस आदमी को जाकर के जैसे ही सामने खड़े रहे, उस आदमी ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि आप कौन हो। तो सामने से जवाब मिला कि मैं जवाहरलाल नेहरू। इस पागल ने कहा आप जवाहरलाल नेहरू, आप भी यहां पर 3 साल रुक जाइए, ठीक हो जाएंगे मेरी तरह। मैं तो 3 साल में ठीक हो गया। जवाहरलाल नेहरू असल में भी आ जाए तो भी वही दिखेगा, क्योंकि मैं जैसा हुआ ऐसा ही वो सामने वाला भी ऐसा ही। तुम जैसा अनुभव करते हो तुम्हें सामने वाला भी ऐसा ही दिखेगा, तुम्हें भी ऐसा ही दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी पापी धर्म के नाम पर हो ऐसा चैतन्य 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 ऐसा विमान को हाईजैक कर दो, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर विमान को घुसेड़ दो अंदर, तुम्हें जन्नत मिलेगा। ऐसा धर्म का स्वरूप बताने वाले ये धर्म है। ऐसा जिसने धर्म का निरूपण किया ये धर्म है। वो धर्म का निरूपण करने वाला परमात्मा नहीं, वो कोई कर्म के उदय का परिणाम है। वो ध्रुव, उसमें भी तुम्हें ध्रुव चैतन्य दिखाई दे। ऐसा ध्रुव चैतन्य जिसको दिखाई दे, हे ज्ञान दीपक, उसको इस जगत में और कोई दुखी नहीं कर सकता।
और एक एक के पास में देखने जाना नहीं पड़ता। वो तो ये कि जिसके स्वरूप की श्रद्धा ऐसी हो गई है, जिनके अंतर में ऐसा स्वरूप श्रद्धा में आया है, उनकी उनकी दृष्टि ऐसी है, उनके अब स्वरूप की ओर दृष्टि आई, अब पराये से वहां पर ध्यान हट ही गया। ऐसा है भगवान। दुख तो इसलिए था ना, पर की ओर ध्यान जाता था, इसलिए तो दुख होता था, पर की ओर ध्यान जाता था। अपने बगीचे से ज्यादा हरी घास दूसरे के बगीचे की दिखती थी। अक्सर ऐसा ही होता है ना, दूसरों का बगीचा हो कि अरे देखो कितना अच्छा फूल खिला है, अपने बगीचे का फूल इतना अच्छा नहीं लगता। यही तो कारण है कि दूसरों की पत्नी ज्यादा सौंदर्यवान दिखती है। यही तो कारण है कि दूसरे के बच्चे ज्यादा बुद्धिमान दिखते हैं। दूसरे में ही रस है, दूसरे की रुचि के कारण। और जब स्वयं की रुचि जगी, समय ही नहीं मिलता। ओ, 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 कोई तुमको कहे शरीर के प्रति राग करते हो कि द्वेष करते हो, ऐसा समय ही नहीं मिलता। थोड़ा समय बीच में मिल जाए तो राग द्वेष करने जाओ न। आज सुबह से लेकर के शाम तक आपने शरीर में राग किया कि द्वेष किया, कि समय ही नहीं मिला, राग द्वेष करने का समय ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे लगातार सुबह से लेकर के समय ही नहीं मिला राग द्वेष करने का, क्योंकि अपने काम में व्यस्त था। वो काम करने के लिए टाइम तो मिलना चाहिए ना, अपने में इतना व्यस्त था। अपना काम कौन सा था? जानना, 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 जानना। उस जानने का प्रवाह ऐसा व्यस्त है, उस जानने का परिणमन ऐसा एक के बाद एक के बाद एक ऐसा बंधा हुआ है, उस जानने का परिणमन ऐसा निरंतर नित्य हो रहा है कि मुझे राग द्वेष करने के लिए फुर्सत नहीं मिलती भगवान। ऐसा मैं जानना, जानना, जानने वाला भगवान है। तो हो 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 हो। चैतन्य परमात्म तत्व ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, ये प्रयोग करना देह के परमाणुओं में। ये ध्रुव सत्ता, ये ध्रुव सत्ता देह के परमाणु में कहीं पर भी नहीं, देह के परमाणु के परिणमन में है। ओ जब भी ये देह की परिणमन की ये क्रिया, उस क्रिया में जो जाता नहीं, राग के विकल्प में जो सिद्ध सिकुड़ करके जाता नहीं, देह जिसको है ही नहीं, ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा ध्रुव स्वरूप हो ध्रुव स्वरूप हो। सत्ता मात्र न्याय 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 न्याय, ऐसा ही प्रयोग भगवान। आज प्रयोग ये करो, ये प्रयोग करो। देह को कल दर्पण के सामने बिठाने के लिए कहा था ना कि बैठना दर्पण के सामने। ओ हो हो हो। आज तुम कौन सा प्रयोग करोगे? दर्पण के सामने बैठोगे नहीं, आज कहाँ बैठोगे? भगवान के सामने बैठोगे। आज दर्पण के सामने बैठने को नहीं कहता, आज भगवान के सामने बैठने को भी नहीं कहता। तो क्या खड़ा रहने को कहता हूं पूरी रात भर? आज मैं खड़ा रहने को भी नहीं कहता। तो क्या ये कहता हूं जाकर सो जाओ? मैं सोने को भी नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि बैठता है भगवान के सामने, बैठता है दर्पण के सामने, खड़ा है कमरे में, लेटा है कमरे में। ये जो देह की जितनी भी अवस्था है, वो अवस्था पर चौकड़ी लगा करके, उस अवस्था पर चौकड़ी लगा करके अपने को उसी रूप में अनुभव करे कि ज्ञान का घनपिंड है, देह नहीं। इसलिए ज्ञान ज्ञान ज्ञान।
ज्ञान स्वरूप चैतन्य है। इसलिए भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ऐसा वो ज्ञान स्वरूप, उसमें वो देह के आकार का विकल्प ही नहीं। जैसे कुल्फी होती है ना, तो कुल्फी को उसको ठंडी करने के लिए फ्रिज में रखी ने, तो उसमें पहले तो वो सब डाल दिया अंदर, जो भी उसकी दूध वगैरह अंदर डाल दिया, और फिर वो कुल्फी बनने के लिए, अब वो ठंडी हो गई, ठंडी हो गई उसके बाद में वो कड़क हो गई। अब उसको जब बाहर निकाला, कुल्फी को बाहर निकालते उसका आकार रह गया ना, वो जैसा वो पात्र था उस पात्र के जैसे आकार की वो कुल्फी रह गई, वो आकार उसके जैसा रह गया। मगर जैसे ही तुम उसको चखते हो उस समय वो पात्र का आकार विकल्प उसका विचार ही नहीं आता। वो कौन सा था, स्टील का था, लोहे का था, वो विकल्प ही नहीं। उस समय तुम्हें जो कुल्फी का रस आता है, उस समय तुम्हें वहां वो पात्र का रस बीच में नहीं आता। वो सोने का, चांदी का, स्टील का वो पात्र का रस आता ही नहीं। वहां पर मूल वस्तु का रस आता है। ये मूल वस्तु का तुम अनुभव करो। इसलिए ज्ञान स्वरूप देह के परमाणु तो है ही नहीं। ऐसा ज्ञान 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 स्वरूप ये प्रयोग करना। कल जब तक न मिले तब तक जितनी भी बार तुम्हारे अंतर में विचार चले ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, फिर तुम बैठे हो, उठे हो कहीं पर भी कि ज्ञान का घन पिंड है, बस है। चलने की क्रिया हो तो मैं चलता हूं नहीं, ज्ञान का घन पिंड चैतन्य है। बोलता है, अरे ये शरीर तो हिलता है ना, ये होठ तो हिलते हैं ना, ये जीभ तो हिलती है ना। नहीं, ज्ञान का घन पिंड चैतन्य सत्ता स्वरूप है। ये सत्ता स्वरूप है। और ये ज्ञान का घन पिंड, इसलिए आज जब सोने के लिए जाओ तो ज्ञान का घन पिंड सो रहा है, ऐसा प्रयोग करोगे ना। अरे ज्ञान का घन पिंड सोता नहीं है, भगवान त्रिकाल जागरूक है। सोते समय ज्ञान का घन पिंड लेकर के प्रयोग नहीं होता। वो तो राग का विकल्प मैं हूं ये मान करके सोने का प्रयोग होता है। ज्ञान का घन पिंड मैं हूं। ऐसा है ये ज्ञान का घन पिंड चैतन्य 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 परमात्मा, ये ज्ञान का घन पिंड ऐसा हो। वहां पर तो ऐसे ही सब लोग ऐसे कुल्फी को लेकर के हो ना, कुल्फी को खाते हो बच्चे, स्कूल के बाहर बच्चों को मैं देखता कि कुल्फी को खाते हैं, तो वहां पर वो कुल्फी बेचने वाले का पात्र तो वहां है ही नहीं। कुल्फी कुल्फी ऐसी ऐसी तुम्हें दिखती है, ऐसे ही वो पात्र तो दिखे ही नहीं। यहाँ पर तो ये बाहर में तो हो, रूप रंग नहीं दिखता। आंखों से तुम देखो तो ये ज्ञान दीपकों का शरीर, ये सफेद वस्त्र पहने पुरुष, सफेद वस्त्र पहनी स्त्री, ऐसे ये स्त्री पुरुष ऐसा। मगर जिस ज्ञान में मैं प्रतिबिंबित होता देखता वो तो ज्ञान का घनपिंड ऐसा चैतन्य भगवान आत्मा, ये ज्ञान का घनपिंड ऐसा हो 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 हो। हे ज्ञान दीपक, तुम स्वयं ज्ञान का घनपिंड भगवान। ये प्रयोग ज्ञान का घनपिंड, देह तो है ही नहीं। सिद्ध, सिद्ध को देह नहीं होता, सिद्ध को देह नहीं होता। सोता फिर कौन है, उदय सोता होगा, घनपिंड नहीं सोता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये अनंत सिद्ध परमात्मा के संग में विराजमान होने का ये पहला चरण कि मैं सिद्ध परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा, ये सोता बैठता उठता खाता पीता बोलता सुनता, ये कोई उदयी वो ध्रुव सिद्ध परमात्मा नहीं, ध्रुव सिद्ध परमात्मा है है, यही मैं हूं। ध्रुव ध्रुव ध्रुव।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण